बच्चे जल्द संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना है। सर्दी जुकाम के साथ साथ बच्चों में दस्त भी एक आम समस्या है। नवजात शिशुओं का मल पतला ही निकलता है, लेकिन दस्त के दौरान यह पानी की तरह निकलने लगता है। बच्चों में अक्सर डायरिया की वजह वायरस और बैक्टीरिया होता है। वैसे दस्त ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, लेकिन यह शरीर में बड़ी मात्रा में तरल निकाल देता है और शरीर को पूरी तरह कमज़ोर कर देता है। एक दिन में 3 या इससे अधिक बार पानी की तरह पतला मल आने की समस्या को दस्त कहा जाता है। यह आम तौर पर 1 या 2 दिन तक रहता है, लेकिन यह अधिक समय तक रह सकता है। अधिक समय तक चलने वाला दस्त क्रॉनिक डायरिया गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। आइए हमारे इस वीडियो में जानिए बच्चों में दस्त की समस्या, इसके कारण और इससे निजात पाने के विभिन्न तरीकों के बारे में डॉक्टर नरेंद्र राय से, जो है MBBS MD पीडियाट्रिक्स, क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड, चंदन इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक एंड न्यूनाटोलॉजी। नमस्कार, आप देख रहे हो इन्हें न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। यहाँ पर हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों से, जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर नरेंद्र राय। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जो घर कर लेती हैं, जो आगे जाकर बड़ा रूप ले लेती हैं। ऐसी एक बीमारी होती डायरिया। वैसे तो हम जानते हैं कि डायरिया क्या होता है, पर सर आपके शब्दों में, मेडिकल टर्म्स में, बच्चों में होने वाले डायरिया का क्या अर्थ है? डायरिया का एक सिंपल जो मीनिंग हमारी लैंग्वेज में कहलाता है वो है कि अगर किसी बच्चे को 3 या 3 से ज़्यादा पतले दस्त होते हैं या पानी जैसे दस्त होते हैं, तो इसे हम डायरिया की डेफिनेशन मानते हैं। पर माँ बाप के लिए ये बेहतर डेफिनेशन रहेगी कि अगर बच्चे के लैट्रिन के जो प्रकार है उसमें बदलाव अगर होता है, या जो लैट्रिन है वो पतली होने लगती है, तो और जो नॉर्मल रूटीन से अलग हटके होती है, उसका मतलब है कि हो सकता है डायरिया आने वाला हो। सर, हम सभी जानते हैं किसी भी बीमारी के पीछे कुछ कारण ज़रूर होते हैं, तो डायरिया के पीछे क्या कॉजेज़ हो सकते हैं बच्चों में? बच्चों में डायरिया के कॉमनेस्ट कॉजेज़ में वायरस है ना, वायरल डायरिया कॉमनेस्ट है। इसके बाद बैक्टीरियल डायरिया होता है। बैक्टीरियल डायरिया के अलावा और पैरासिटिक डायरिया भी होता है। इसके अलावा कभी कभी आंत की सूजन, बड़ी आंत, छोटी आंत की सूजन, या बच्चे को दूध की एलर्जी से डायरिया होता है, और ऐसे में हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। ये कुछ कॉमन कारण है बच्चे के डायरिया होने का। हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वायरल डायरिया में एंटीबायोटिक यूज़ करने से भी बच्चे को डायरिया बढ़ता है। सर, किसी भी बीमारी के कुछ लक्षण हमें पहले से दिखने लगते हैं, तो डायरिया के ऐसे क्या लक्षण हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और साथ ही हम इसे कैसे बचा सकते हैं, डायरिया से कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं? डायरिया के जो सबसे कॉमनेस्ट लक्षण है वो यही है कि जो बच्चे को दस्त होने लगते हैं वो पतले पानी जैसे होने लगते हैं। इसके साथ बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, बिना दर्द के भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा उल्टी होना, या बच्चे का सुस्त होना, या बच्चे का ज़्यादा पानी पीना, ये सब एक डायरिया की डायग्नोसिस करने में जो माँ बाप के लिए एक सही विकल्प है। जहाँ तक बात है डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस ही होती है। जब बच्चे के दस्त पतले होने लगते हैं, वाटरी होने लगते हैं, तो हम मानते हैं कि डायरिया है। पर हाँ, दस्त लैट्रिन की जांच भी की जा सकती है, जिससे ये पता लगता है कि क्या ये डायरिया वायरल है, बैक्टीरियल है, या ये काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के कारण है, या फिर ये बड़ी आंत की सूजन के कारण है। ये सब पता लग सकता है लैट्रिन की जांच के बाद। सर, डायरिया के बारे में जानने के बाद अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका सही ट्रीटमेंट या इलाज क्या है? डायरिया का सबसे जो सही इलाज है वो है ORS। ORS उन बच्चों को दिया जाता है जिन बच्चों में वाटरी दस्त, मतलब पानी जैसा दस्त हो रहा हो। बहुत छोटे अमाउंट में या बहुत छोटा अगर बच्चे को दस्त हो रहा हो, तो उसमें ORS का ज़्यादा रोल नहीं है। अगर पानी जैसा दस्त हो रहा हो तो उसमें ORS पक्का दें।
ओआरएस के साथ बच्चे को जिंक दें और प्रोबायोटिक्स दें। ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं बच्चे के डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जो खान पान है उसका ध्यान रखें, साफ़ खाना खाएं और खाना जब डायरिया स्टार्ट हो तो खाना बंद नहीं करें और खाना लाइट खाएं। लाइट इन द सेंस खाने को जो बच्चे को आप दें वो बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। सर, आपने अभी डाइट की बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि डायरिया में बच्चों को हमें किस तरह की डाइट देनी चाहिए डिटेल में। बच्चे को क्या दे सकते हैं आप डायरिया में? जैसे कभी कभी हमारे को सबसे कॉमन कंप्लेंट आती है पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चा ओआरएस नहीं पीता। उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में उसे आप रागी वाटर, रागी का पानी दे सकते हैं। चावल का जो माड़ आता है उसका पानी दे सकते हैं आप उसे। इसके अलावा कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं। मिक्स्ड वेजिटेबल सूप भी दे सकते हैं बच्चे को पीने के लिए, जिसमें आप नमक डालें, सब में नमक डालें। इसमें इसके अलावा आपको क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बच्चे को एनिमल प्रोटीन इस वक्त पे अवॉइड करना चाहिए और घी तेल का सेवन भी कम करना चाहिए। यही आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सर, वहीं आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो डायरिया होता है उससे जुड़े क्या रिस्क होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरिया में आपको कब डॉक्टर के पास आना चाहिए और रिस्क क्या है। डायरिया ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, पर वायरल डायरिया, पर कुछ डायरिया घातक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। उनमें से मैं इस बात को आपको बताना चाहूँगा कि अगर बच्चे को बहुत सारा दस्त में पानी जा रहा है तो सबसे पहले शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इस पानी की कमी का रिप्लेसमेंट या ट्रीटमेंट ओआरएस है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ओआरएस से डायरिया कम नहीं होता। ओआरएस देने से बच्चे को जो पानी की कमी होने के कारण गुर्दे के फेल हो जाने का डर होता है वो नहीं होता। गुर्दे के अलावा शरीर के और भी सारे जो ऑर्गन्स हैं उस पे पानी के कम होने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो डायरिया के रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ये है कि डायरिया के अंदर का पानी का दस्त में बहाव ज़्यादा है तो उस केस में बच्चे के गुर्दे फेल होने का डर है। 8 घंटे तक बच्चे ने पेशाब नहीं की तो ये चिंता का विषय है। इसके अलावा अगर डायरिया के अंदर खून आ रहा है या उसमें बलगम आ रहा है या उसमें पस आ रही है या बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है तो इस केस में डॉक्टर की सहायता पहले लें। सर, जैसे कि हम इंडियंस की एक आदत होती है कि हम अपने डॉक्टर को दिखाने से पहले खुद के उपचार करते हैं, कोई घरेलू उपचार करते हैं, तो क्या डायरिया से जुड़े भी कोई घरेलू उपचार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आप डायरिया में घरेलू उपचार ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अगर आप ओआरएस घर में बनाना चाहें तो आप उसे बना सकते हैं। टीस्पून आप 6 टीस्पून शुगर ले लीजिए और आधा टीस्पून आप सॉल्ट लेके 1 लीटर पानी मिला के बच्चे को दे सकते हैं। आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि बच्चे के दस्त में बहुत पानी हो। बहुत मामूली छोटे छोटे लैट्रिन के ऊपर ओआरएस का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा बच्चे को जो आप खाना देते हैं वो सॉफ्ट खाना दें। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई तेल वाला खाना उस वक्त पे ना दें जब बच्चे को डायरिया हो रहा हो। और नुस्खों में ये है कि आप घर के अंदर दाल का पानी, चावल का पानी ये दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई भी एंटीबायोटिक घर में जो आप लोग यूज़ करते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए बच्चे को। ज़्यादातर चूँकि 60 से 70% बच्चों को वायरल डायरिया हो रहा था तो एंटीबायोटिक देने से फ़ायदा ना हो के नुकसान होने लगता है, तो एंटीबायोटिक का यूज़ घर पे ना करें। सर, एक टर्म है ओटीसी मेडिसिन फॉर डायरिया, तो यह क्या होता है और ये कितना लाभकारी होता है, हमारे दर्शकों को बताइए। ओटीसी मेडिसिन का मतलब है ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो ज़्यादातर पेरेंट्स फार्मासिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। इसमें से फ़ायदा ये है अगर बच्चे को आप ओआरएस देते हैं वहाँ से मांग के और जिंक देते हैं जो कि ट्रीटमेंट है ज़्यादातर सारे डायरियों का, वायरल डायरिया का, तो इससे उनको फ़ायदा होगा। ये ओटीसी मेडिसिन अगर हम सिर्फ ओआरएस और जिंक लेके ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे फ़ायदा है। पर अगर किसी कारणवश हम एंटीबायोटिक लेके बच्चे को दे देते हैं तो इससे बच्चे को नुकसान होता है और इससे बच्चे कभी कभी हॉस्पिटलों में एडमिट भी होते हैं। तो फ़ायदा ये है कि आप करेक्ट दवा दें करेक्ट बीमारी के साथ, और नुकसान ये है कि जिन चीज़ों में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है उसमें एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू।
माना प्लीज़। तो ये था हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र राय, जिन्होंने हमें बताया कि डायरिया क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हमें अपने बच्चे को कैसे बचाना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, और ओटीसी मेडिसिन के बारे में भी इन्होंने हमें बताया। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए रोग के बारे में डिस्कस करने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में।